जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान की बुद्धि स्थिर हो जाए, यानी जो व्यक्ति सुख दुख, इच्छाओं और गुस्से में एक ही भाव रखे, तो उसका जीवन कैसा होगा? वो कैसे बोलेगा, कैसे बैठेगा और कैसे चलेगा? क्या वो आम साधारण लोगों जैसा होगा या फिर उसमें कोई विशेषता झलकेगी? आज हम भगवत गीता के उस गहरे रहस्य को समझेंगे, जहां स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है। तो अर्जुन पूछते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि सतस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और किस तरह चलता फिरता है? दोस्तों, यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत साधारण सवाल पूछते हैं। मतलब अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान और आत्मबोध की अवस्था में है, तो उसका जीवन और व्यवहार कैसा होगा? वो कैसे बोलेगा? उसके चलने फिरने का व्यवहार साधारण मनुष्यों से कैसे अलग हो जाता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रजहाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा सतद्योच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है और वह आत्मा में ही आत्मज्ञान के द्वारा संतुष्ट रहने लगता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। त्याग का मतलब ये नहीं कि हम वस्तुओं का इस्तेमाल ही ना करें, ये सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि इसका असली अर्थ है मन के भीतर की वासनाएं और लालसा को त्यागना। जैसे किसी के पास धन हो, लेकिन उसके मन में धन की अंधी लालसा ना हो, वही वास्तविक त्याग है। साधारण मनुष्य को सुख बाहर की चीज़ों जैसे पैसा, पद या भोजन दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि असली आनंद आत्मा में है। वो समझता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ और आत्मा का वास्तविक संबंध केवल भगवान से है। दुखेशु दवी गन मनहा सुखेशु विगत सप्रिही वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो व्यक्ति दुख मिलने पर विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर और ज़्यादा चाहत नहीं रखता, राग भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष कहलाता है। दोस्तों, साधारण लोग दुख मिलने पर रोने कल्पने लगते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि दुख अस्थायी है, इसलिए वो धैर्य से सहन करता है और मन को विचलित नहीं होने देता। उसी तरह आम इंसान सुख आने पर उसे पकड़े रखना चाहता है, सुखी होने पर और ज़्यादा सुख की चाहत करता है, जबकि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख का आनंद तो लेता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। साथ ही वो राग यानी किसी वस्तु या व्यक्ति से चिपकने की आदत, भय यानी उसे खोने का डर और क्रोध यानी इच्छा पूरी ना होने पर गुस्सा करना, इन तीनों बंधनों से मुक्त रहता है। यह सर्वत्र नभी स्नेह सत तत्परा पै शुभा शुभम नाभी नदंती द्वेष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति हर स्थिति में बिना आसक्ति के रहता है,
और शुभ या अशुभ फल मिलने पर ना तो अधिक प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है। उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो आम लोग व्यापार करते हैं, लाभ होने पर वे लोग खुशी से उछलते हैं और हानि होने पर परेशान होकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यापारी है, वो लाभ को भगवान की कृपा मानकर कृतज्ञ रहता है, यानी भगवान का दिया हुआ ही समझकर ज़्यादा आनंद नहीं करता और हानि को सीख मानकर शांत मन से आगे बढ़ता है। यदा सहरते चायम कुर्मो गानिव सर्वस्य है इंद्रियाणि इंद्रिया रथे भय स्तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को कछुए के समान विषयों से पूरी तरह समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। कछुआ जैसे जरूरत पड़ने पर अपने पैर, सिर और पूंछ बाहर निकालता है और खतरा देखते ही उन्हें कवच में समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। जब जरूरी हो तभी उनका उपयोग करता है और बाकी समय संयम से रहता है। हमारी आंखें सुंदर वस्तु देखकर बस उसे ही देखना चाहती हैं, कान मधुर ध्वनि में बहकते हैं और जीभ स्वादिष्ट भोजन के लिए लालच करती है। जहाँ सामान्य लोग इन आकर्षणों में फंस जाते हैं, लेकिन स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है ताकि वे उसे भटका ना सकें। यही संयम उसे भीतर से शांत और स्थिर बनाता है, क्योंकि उसका मन बाहरी विषयों में नहीं भटकता। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एक स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। वो इच्छाओं से मुक्त होता है, सुख दुख में एक ही भाव से रहता है और अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह नियंत्रण में रखता है। यही असली आत्मज्ञान है, यही जीवन की सबसे बड़ी शांति है। दोस्तों, लेकिन गीता का ज्ञान यहीं खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण आगे और भी गहरी बातें बताते हैं, जैसे कि इच्छाएं कैसे धीरे धीरे मनुष्य को बांध लेती हैं, क्रोध और मोह का चक्कर कैसे बनता है और इंसान किस तरह पतन की ओर चला जाता है। ये सब बातें हम अपनी अगली वीडियोज़ में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यदि आप गीता ज्ञान से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।